10वीं क्लास के जिस छात्र ने खुदकुशी करी, उनकी सिस्टर हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में इतना बड़ा हादसा ये हुआ, सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, स्कूल ने टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। जब आपकी परिवार में बातचीत भी हुई, आपने किस तरीके की बातें जो है वो सुनी, क्या कुछ रहा? देखिए, जिस दिन शौर्य के साथ ये हुआ उस दिन मैं गई थी घर, तो उस टाइम मतलब ऐसा कुछ घर में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था या फिर वो इतना डिप्रेस नहीं था कि उसके साथ ऐसे कुछ होगा। बिल्कुल फ्री था माइंड। उसके दादी जी का दूसरे दिन ऑपरेशन था कोल्हापुर में। उसके पापा 4 बजे की फ्लाइट से जाने वाले थे। पापा के साथ 1:30 बजे तक जगा है वो। पापा के साथ कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाया है, शेक मंगाया, उसने पिया भी है। पापा के पैर दबाए उसके पहले। फिर पापा निकलने के बाद में सो गया है। 6 बजे फिर रोज के तरह वो उठा है। उठने के बाद में मम्मी ने उसके टिफिन बना के दिया है। मम्मी के साथ वो मतलब वो स्कूल भी गया। स्कूल जाने के बाद मम्मी को बोला भी है कि आप आज घर पे खाने मत बना, बाहर से ऑर्डर करके कुछ तो खाएंगे। मतलब इतना खुश जो बच्चा, अगर बच्चा वो सुसाइड करना चाहता तो कहीं तो डिप्रेस होता। वो ये बात ही ना कहता कि मैं घर आऊंगा वापस। जो बच्चा घर आना चाहता था, लेकिन एक स्कूल वालों ने पहुंचने नहीं दिया ना उसे वहां तक, क्योंकि उसने यहाँ पे उस ड्रामा क्लास के दौरान इतना अरेस्ट किया गया, उसे इतना एम्बेरस फील करवाया गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि मैं मतलब आज मैं मतलब खुद को खत्म करके इन लोगों को कुछ ना कुछ मतलब सबक दे, या फिर दूसरे बच्चे मेरे जैसे फील ना करे जो मुझे यहाँ फील करवाना चाहता है। ड्रामा क्लास की आपने बात करी, वो क्या ड्रामा क्लास में क्या हुआ था, किस वो ड्रामा प्ले का होता है वो, तो उसका प्रैक्टिस थी। तो ड्रामा प्ले के दौरान उसका पैर फिसल के वो गिर गया। तो पैर फिसलने के बाद में, गिरने के बाद में वो टीचर कह रही है कि ड्रामा कर रहा है तू जानबूझ के गिरा। तो वो कह रहा है मैं जानबूझ के नहीं गिरा, मैम ऐसे गिर गया। तो वो उस बात की सुन ही रही है, तू ड्रामे करता है, तू ऐसे करता है। वो रोने लगा। तो कह रही है तेरे रोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो प्रिंसिपल सामने बैठी है तो उन्होंने भी बोला, वो भी कह रहे हैं कि तेरे रोने से हमें घंटा भर का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल की जो लैंग्वेज है ये तो गलत है ना। बच्चों को ये सिखाने थोड़ी बेस्ट है। अगर प्रिंसिपल ही अगर ये लैंग्वेज यूज करने लगे तो बच्चे क्या सीखेंगे उनसे। उसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया कि ड्राइवर घर गेट के सामने खड़ा है, उससे न मिलकर वो सीधा मेट्रो स्टेशन चला गया है। बकायदा एक स्कूल का बच्चा है, वो पेरेंट्स उसके साथ गया है। उसके साथ जाने के बाद में उसने उनसे मेट्रो के पैसे मांगाए। वो ऊपर मेट्रो स्टेशन पे गया, 2-3 मिनट यहाँ वहाँ ठहला है वो। उसके बाद में उसने सुसाइड नोट लिख के ऊपर से जान दी अपने। मतलब उस तरह इतना उसे अरेस्ट कर दिया गया कि उसे वो सुसाइड करने पे मजबूर, खुद को खत्म करने पे मजबूर हो गया। क्योंकि जबकि 4 दिन स्कूल बची थी, सैटरडे से तो उसे आना ही नहीं था क्योंकि प्री बोर्ड थे 30 से। मतलब 4 दिन पहले बच्चा अगर ये मतलब इतना बड़ा फैसला लेता है, मतलब स्कूल कितना उसे हरेस करता होगा जो बच्चे ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्या उनकी जो माँ है, क्या उनसे भी वो डिस्कस करता था कि क्योंकि रूटीन में अगर इस तरीके की चीजें होती थी तो क्या उनसे कभी डिस्कस किया कि स्कूल में इस तरीके से उनको परेशान किया जाए? डिस्कस तो करा था। एक बार स्कूल में आके मामा बाउल के भी गए थे हमारे, तो उस बात में सब ठीक हो गया था। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया अब 10 दिन बचे थे स्कूल को, तुझे मैं किसी और स्कूल में करवा दूंगा। अब 10 दिन तक तो कोई पेरेंट्स को ये नहीं कहा कि 10 दिन के लिए तुझे मैं स्कूल से निकाल दे। तो और 10वीं का क्लास आप भी जानते हो कि कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, तो पेरेंट्स को यही समझाएंगे ना 10 दिन के लिए थोड़ा सा चलो ठीक है बाद में तुझे। लेकिन इन लोगों ने वो 10 दिन भी निकलने नहीं दिए। अभी तो 10 दिन बाकी है, उसके पहले उसे इतना हरेस्ट किया गया कि उसने ये स्टेप ले लिया। लोगों की क्या मांग है, क्योंकि एक्शन सरकार ने ले लिया, स्कूल ने भी ले लिया है, सस्पेंड कर दिया, क्या लगता है कि सस्पेंड जो किया गया है वो सिर्फ खाना पूर्ति है? नहीं, सस्पेंड इनफ नहीं है। हम इन 4 टीचरों का अरेस्ट चाहते हैं, हमें इन्हें कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले, ये हमारी मांग है। तमाम टीचर्स को गिरफ्तार किया जाए। परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि एक एक्शन जो है वो लिया जाए ताकि एक मैसेज जो है वो तमाम स्कूलों में पहुंचे और अभिभावकों तक पहुंचे। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत नारा, दिल्ली।